हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर देखेंगे आपकी एनर्जी क्या अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, और जो थर्ड पार्टी थे उन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया उनको उनका कर्मा क्या मिल रहा है, और किसी ने भी अगर आपको तकलीफ दी है तो उनको क्या कर्मा मिल रहा है वो भी देखेंगे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। द लवर्स, द स्टार एंड द हर्मिट। ओके, और कार्ड्स ले लेते हैं पहले। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। ओके, अगेन पेंटिकल का कार्ड है। ओके, एंजल प्लीज गाइड। प्रिंसेस ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आई है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो टॉरस यहाँ पर देखिए मेन थीम जो यहाँ पर है द लवर्स, द स्टार एंड द हर्मिट। तो टॉरस आपकी एनर्जी अब हीलिंग प्लस सेल्फ अलाइनमेंट की है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ वाउंड्स जो है वो ठीक हो रहे हैं। आपके जो दुख दर्द तकलीफ पेन जो मिला था आपको, है ना, तो वो इमोशनल वाउंड्स जो है आपके, मतलब जख्म जो है इमोशनली मिले हुए आपको, वो पेन कहीं ना कहीं पर हील होने को है अभी, ठीक है। अपने दिल की ज़रूर सुनिएगा, अपने अंदर की आवाज़ सुनना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी रहेगा। ये फेज़ आपको क्लैरिटी दे रहा है, आप अलोन नहीं हो, ठीक है। होप, स्टार का कार्ड है, होप क्वाइटली रिबिल्ड हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अपने आप को अकेला ना समझें आप। अब यहाँ पर ऐसा है, एनर्जी कैसी है और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो बात करेंगे। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स, ठीक है। तो बैलेंस्ड गिव एंड टेक, तो बैलेंस्ड रहेगा गिव एंड टेक आपके लाइफ में। रिस्पेक्ट आएगा, टीम वर्क होगा। चलो पर्सनल लाइफ की बात पहले करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, पर्सनल लाइफ में बैलेंस दिखाई देगा आपको, ठीक है। आपके पर्सन जो है सही से, मतलब आप ही सिर्फ समझो आप समझो गिविंग एनर्जी में थे, तो अभी आपके पर्सन भी वैसे ही गिविंग एनर्जी में आएंगे और गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा यहाँ पर अभी, ठीक है। एक अकेला कोई सिर्फ कर रहा है रिश्ते में, ऐसा नहीं रहेगा। और रिस्पेक्ट भी मिलेगी आपको। सोशली बात करें तो रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आपके पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और टीम वर्क के साथ कोई भी काम आप सही से कर पाओगे। जॉब ऑफिस की बात करें तो, ठीक है, करियर की बात करें तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा है कि स्लो बट स्टेबल न्यू बिगनिंग, रियल एफर्ट्स, रियल रिजल्ट्स यहाँ पर आपके लिए रहेंगे। जो भी नई शुरुआत आ रही है, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो वो स्लो रहेगी बट स्टेबल न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। स्लोली कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफर्स आपके तरफ आ रहे हैं जॉब के, ठीक है, या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। रिलेशनशिप की बात करें तो न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं अगर आप सिंगल हो, ठीक है। ये बात है, सिंगल हो या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हो रखा है या हो रहा है, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में हो तब भी। तो यहाँ ऐसा है कि रियल एफर्ट्स एंड रियल रिजल्ट्स, जो आपने एफर्ट्स लगाए थे अपने काम के लिए, बिजनेस के लिए, और जो अच्छाई आपने की थी उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपको अपने लाइफ में दिखाई देगा अभी, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो सक्सेसफुल हो रहा है सब कुछ, और अच्छे पॉजिटिव लोग आपसे मिल रहे हैं, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो स्टेबल है, स्लो हो रहा है सब कुछ लेकिन स्टेबिलिटी के साथ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो फ्रेश स्पार्क, क्यूरियोसिटी, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। मतलब एक नई शुरुआत और बहुत ही फ्रेश न्यू शुरुआत यहाँ पर रहेगी। क्यूरियोसिटी बनी रहेगी दिमाग में कि आगे क्या चल रहा है, मन में सब चलता रहेगा ये दिल और दिमाग में, ठीक है। नया एंथुजियाज़म, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ोगे आप लोग। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टाइम ये रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, ठीक है। कर्मा रिटर्न हो रहा है ना। चलो बात करते हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया उनके तरफ क्या कर्मा रिटर्न हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 कार्ड्स, ठीक है। तो विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा है कि रेजिस्टेंस और डीले, उन्हें अपने गलती का एहसास तो हो रहा है लेकिन उनको अपनी गलती अब देखनी पड़ेगी अपने ही साथ होते हुए। मतलब जो उन्होंने आपके साथ करके गए वही चीज़ें उनके साथ होते हुए उनको देखना है अभी, ठीक है। मतलब ये उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या है ना, उन्होंने कभी अपनी गलती मानी नहीं, ईगो था, जो भी था, मैं आई एम द राइट वाली जो एक एटीट्यूड रहता है लोगों का वो था। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, लेट हो रहा है,
सारी चीज़ों को उनके लाइफ में, स्टक महसूस कर रहे हैं, वो एक जगह पे लटके पड़े हुए हैं ऐसे लग रहा है, लेकिन अपनी गलती को अभी समझेंगे वो, क्योंकि वही दर्द वही पेन उनको भी मिलने वाला है, क्योंकि जो देते हैं ना उसका कई गुना पलट कर हमारी तरफ रिटर्न आता है। तो इन्होंने जो दिया था उसका कई गुना पलट कर उसके तरफ रिटर्न जाएगा। जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है या फिर आपके पार्टनर या आपका मन दुखाया था बचपन से लेकर अब तक, किसी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर्ट किया था ना आपको, तो उस पर्सन को ये सब कर्मा मिलेगा। और जाने अनजाने में भी किया हो ना तब भी ट्रुथ हिट्स हुआ है उनको, मतलब ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है उनको हिट कर गई है। आपके जो पर्सन है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, थर्ड पार्टी ने हर्ट किया है जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई भी पर्सन हो, कोई भी हो यहाँ पर, उसको उसका सच्चाई उसको समझ में आ रही है, सच्चाई उसके सामने आ रही है, या उसको कोई मिरर दिखाने वाला मिल गया है या वाली, ये बात भी है। इमोशनल रियलाइजेशन अब अनअवॉइडेबल है, उसको जो इमोशनल रियलाइजेशन हो रहा है, जो समझ में आ रहा है अभी कि कैसी गलती की थी, कैसा हर्ट किया था, कैसा चीटिंग किया था, वो सब अनअवॉइडेबल है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी हम देख रहे थे यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो चीज़ें उन्होंने आपको दी थी वही कर्मा उनके तरफ रिटर्न जा रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आपको जितना हर्ट किया नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा हर्ट उनको होगा, तकलीफ़ उनको होगी। ये हम लोग कह रहे हैं इसलिए नहीं, हम लोग चाह रहे हैं ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके ही कर्म हैं, उन्होंने ही वो एनर्जी यूनिवर्स को दी है। अब उनके तरफ वही सब कुछ आ रहा है जो उन्होंने किया है। हमने अच्छा किया था तो हमारी तरफ अच्छे लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने कहा था कि कुछ अच्छी एनर्जीज़ आपके लाइफ में, अच्छे पॉजिटिव लोग आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। न्यू जॉब प्रपोजल्स, न्यू बिजनेस प्रपोजल्स, सब कुछ स्लो बट स्टडी बहुत अच्छा चलेगा यहाँ से आगे आपके लाइफ में। जो भी फेज था ना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो तकलीफ देने वाला पेनफुल एंडिंग्स जो थी, पेन जो था वो ख़त्म हो जाएगा आपके लाइफ में। और इनके लाइफ में कर्मा रिटर्न हो रहे हैं, मतलब कर्मा अभी इनको हिट बैक कर रहा है। ठीक है, ये बात रहेगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो अभी वे पॉज मोड में चले जाएंगे आपके पार्टनर या वो थर्ड पार्टी, जो भी कोई आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो या कोई और भी लोग थर्ड पार्टी बनते हैं, 2 लोगों के बीच में आकर गड़बड़ कर देते हैं, तो सबको कर्मा यहाँ पर अभी मिलने जा रहा है। उनके उनके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगा वो, किसी को तुरंत, किसी को थोड़ा लेट, लेकिन मिलेगा ज़रूर। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, अब उन्होंने समझने के लिए खुद का कि मैंने क्या कर दिया है अपने आप को, मतलब खुद ही खुद को आईना दिखा रहे हो मानो जैसे, तो इसीलिए ये पॉज लिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करना, एकदम से डिस्कनेक्ट कर दिया हो आपको, आपसे बात ही नहीं कर रहे होगे अभी, तो ये फोर्स्ड रेस्ट है टू प्रोसेस कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी परिणाम हुए हैं ना उनको समझने के लिए उन्होंने ये एक अपने आप को रेस्ट मोड पे डाल दिया है, पॉज ले लिया है, और प्लानिंग चल रही है, सोच विचार चल रहा है कि आगे क्या होगा, पहले क्या हुआ था और क्यों हुआ था, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बात भी है। हर्मिट की एनर्जी भी है, तो कहीं ना कहीं पर ये इफेक्ट आ ही रहा है, इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी। उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, तो पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, तो यहाँ ऐसा है विद दिस 2 कार्ड्स कि सॉफ्ट रिग्रेट, इमोशनल रीच आउट का मन, रिकन्सिलेशन थॉट्स, ये सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। उनको रिग्रेट फील हो रहा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। इमोशनल रिग्रेट की एनर्जी है ये, अपने आप में थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं इस बात को लेकर। आपको रीच आउट करने का मन कर रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा है, आपको देखने का मन कर रहा है। रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी है, तो आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अब बस बहुत हो गया, इस तरह से बहुत स्ट्रांगली ये थॉट्स उसके दिमाग में आएंगे कि मुझे इसके साथ रिकन्सिलेशन करना है, मतलब आपके साथ। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की बात करें तो डीप डाउन आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट का इमेज उसके दिमाग में है, मतलब उसको पता है आपकी शादी हो रखी है या ना भी हो रखी हो, लेकिन डीप डाउन वो जानता है या जानती है कि आपके साथ है ना, इमोशनली वो कंप्लीट फील करते हैं, हर तरह से कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ। आप एक कंप्लीट पर्सन हो उसके लाइफ में, बिल्कुल परफेक्ट मैच हो आप उसके लिए, ये उसको रियलाइज़ हो रहा है अभी। ठीक है, ऐसा सोचते वो आपको लेकर, ऐसी फीलिंग्स है उसकी, ऐसी इमेज है आपकी उनकी नज़र में, पर एक्शन स्लो रहेगा, वर्ड्स पे नहीं डिड्स पे जज करना, ये सब कुछ चलेगा उसका। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप अलाइनमेंट में हो, आपकी शांति ही आपकी पावर है। जो आपको डिज़र्व करते हैं स्टेबल फॉर्म में आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो नहीं करते हैं उनका कर्मा अपना काम कर रहा है, ये भी यहाँ पर हमने अभी रीड किया है ना। तो ऐसे ही होता है जब लॉ ऑफ कर्मा अपना वर्क करता है, जब यूनिवर्स के बोलते हैं ना ऊपर वाले की लाठी पड़ती है, उसमें आवाज़ नहीं होती है पर पड़ती बड़े ज़ोर से, यही है कर्मा हिट बैक होना, यानी क्या वही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
और मेजर अरकानास में यहाँ पर है पाइसिस, वर्गो, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं। चलो गाइडेंस देखते हैं। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो उसे इग्नोर कर देना, ठीक है। तो गोल्ड, सन एंड सनराइज। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी और पर डिपेंड रहने की। आप खुद को संभाल सकते हो, अपने इमोशनल इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हो, अपने सारे इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हो। इतनी मैच्योरिटी अपने आप में अभी आ चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए अपने लिए एक नई शुरुआत आप खुद कर सकते हो। किसी और पर डिपेंड मत रहो कि कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे बताए, ठीक है। गाइडेंस तो आपको मिल ही रहा है हर तरफ से। ऐसा समझो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद अपने लिए एक नई शुरुआत करो। तो अभी एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, देखिए एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आपके लिए बनी रहेगी यहाँ पर आने वाले टाइम में। एंड देखिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आप फ्री हो, उल्टा जो भी टेंशन चल रहे थे उसमें से फ्री हो चुके हो अभी। तो वो टेंशन से खुद को बाहर निकालो, जो भी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल जो भी चल रहा होगा, और उनको उनका कर्मा मिलेगा। आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जो चाहते हो वो करो अभी, मतलब अपने हॉबीज़ पर ध्यान दो, जो आपको पसंद है वो चीज़ें करो जिससे आपको खुशियाँ मिले, ठीक है, जो अब तक आप नहीं कर पाए थे। विजडम, इनर विजडम से सारी चीज़ों को समझना है, जजमेंटल होकर नहीं देखना है, ठीक है। तो आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा और चीज़ें भी सुलझ जाएगी, जो भी अभी उलझन महसूस हो रही है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत तो पहले भी नहीं थी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि आप है ना इमोशनली भी डिपेंडेंट नहीं हो, अभी को डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी आपने, इंडिपेंडेंट हो गए हो। बिटर स्वीट, कुछ लोग ऐसे होते हैं ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा मीठापन दिखाएंगे, बहुत सॉफ्ट दिखाएंगे, अंदर से पूरे कड़वाहट भरी होती है उनके। तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनसे आपने पीछा छुड़ा लिया है, उनका सही फेस आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। कुछ लोग हैं ना शुगर कोटेड बात करते हैं पर अंदर से पूरे मतलब कड़वाहट भरी होती है। यही बात आप समझ गए हो अभी, लोगों के सही चेहरे आप समझ रहे हो, सही लोगों की असलियत समझ में आ रही है आपको। धीरे धीरे आगे बढ़िए, एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, वो सही रहेगा। अपने गट इंस्टिंक्ट्स की ज़रूर सुनना, ठीक है। जो आपका इनर वॉइस कह रहा है उसकी ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।